दोस्तों हुमायूं को निहाल के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। उसी वक्त हुमायूं गुस्से में नरमीन के पास आता है और उसे बोलता है, नरमीन अभी और इसी वक्त तुम अपना सामान पैक करो, तुम मेरे साथ घर चलो। वहाँ पर निहाल उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नरमीन बोलती है, हुमायूं क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पर हुमायूं परेशान हो जाता है। नरमीन हुमायूं को बोलती है, हुमायूं 1-2 दिन में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर दोस्तों हुमायूं गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। निहाल हुमायूं को रोकता है और बोलता है, आपकी बेगम ने आपका कहना नहीं माना, ये कैसे हुआ, या तो फिर आपकी बेगम किसी और के साथ चक्कर चला रही है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर हुमायूं को गुस्सा आ जाता है। हुमायूं गुस्से में निहाल का गिरेबान पकड़ता है और बोलता है, अगर तुमने एक भी लफ्ज नरमीन के खिलाफ बोला तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों वहाँ पर गुलरेखा बार बार हुमायूं को कॉल्स कर रही होती है। हुमायूं जैसे ही गुलरेखा की कॉल देखता है वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर निहाल बदले की आग में भड़क उठता है और वो सोचने लगता है, हुमायूं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नरमीन से जुदा करके ही रहूंगा। फिर दोस्तों निहाल नरमीन के रूम में जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर नरमीन और ईमान एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर ईमान नरमीन को बोलती है, नरमीन अब्बा ने बहुत सारा जहेज मेरे लिए इकट्ठा किया है, बस तला कुछ ही दिनों में मुझसे शादी करने वाला है। उन दोनों की बातें निहाल सुन रहा होता है। उसी वक्त निहाल के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है। उसी वक्त निहाल रूम में अंदर आ जाता है। वो नरमीन को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है, हुमायूं तो बड़े गुस्से में गया है, नरमीन क्या वो तुमसे नाराज है। उसी वक्त वहाँ पर नरमीन बोलती है, निहाल तुम अब अपनी हद में रहो, अगर तुमने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बातें माहिन सुन लेती है। उसी वक्त वहाँ पर माहिन और नरमीन का झगड़ा हो जाता है। तभी निहाल वहाँ से चला जाता है। उन दोनों का शोर सुनते ही रात के वक्त मोना और सिराज साहब उनके रूम में आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, माहिन और नरमीन ये सब कुछ क्या है। उसी वक्त वहाँ पर निहाल मौका देखते ही सिराज साहब के रूम में आ जाता है और वो कमरे की तलाशी लेने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिराज साहब के रूम में से निहाल को 20 लाख रुपए का चेक मिल जाता है। निहाल वो चेक पाकर बेहद खुश हो रहा होता है। दोस्तों माहिन निहाल के पास आती है और उसे बोलती है, निहाल ये सब कुछ क्या है, मुझसे अब एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम्हारे खिलाफ, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चलो। उसी वक्त वहाँ पर निहाल, अब रात हो चुकी है और हम इस वक्त कहाँ जाएंगे, तुम कुछ सोचो और तुम अपने अब्बा से बात करो कि वो नरमीन को समझाए। तभी वहाँ पर माहिन बेहद परेशान हो जाती है। निहाल सोचने लगता है, बहुत जल्द मैं तुम लोगों से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। वहाँ पर हुमायूं भी निहाल को लेकर बेहद सीरियस हो जाता है और वो सोचने लगता है, कहीं निहाल नरमीन को मेरे खिलाफ न कर दे। अभी वहाँ पर गुलरेखा आती है और हुमायूं को बोलती है, हुमायूं तुम आज परेशान नजर आ रहे हो, क्या वजह है। अभी वहाँ पर हुमायूं परेशानी की हालत में गुलरेखा को बोलता है, नरमीन अपने बाबा साहब के पास गई हुई है और वो अभी तक नहीं लौटी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुलरेखा मौका देखते ही हुमायूं को नरमीन के खिलाफ भड़काने लगती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।